अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूपा के पिता भानु सिंह गेहूं की खेती किया करते थे। उनके घर एक बैल था जिसे वो लोग भोला कहकर बुलाते थे। रूपा भोला को अपने भाई की तरह प्यार करती थी। माँ, भोला के लिए चारा डाल दो, बेचारा कब से भूखा है। रूपा के पिता भगवान शिव के भक्त थे। वे रोजाना नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाते। मंदिर जाकर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, प्रार्थना करते और शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान भी किया करते। गांव के कुछ लोग भानु सिंह की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भानु सिंह, ये क्या औरतों की तरह रोजाना मंदिर भागते रहते हो और पागलों की तरह मूर्ति के सामने बैठे रहते हो? अरे हमारे साथ आओ, जुआ खेलो, बोतल पियो, कुछ मर्दों वाले काम करो। देखो धनु भाई, मैं मर्दों वाले काम किए बिना ही खुश हूँ। और रही बात पूजा पाठ की, तो मेरी भगवान शिव में बचपन से श्रद्धा है। यही श्रद्धा मुझे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। धनुराम को भगवान के प्रति भानु की अगाध श्रद्धा देखकर बहुत जलन होती थी। किसी न किसी दिन मैं इसका भगवान के प्रति विश्वास तुड़वा कर ही रहूंगा। मंदिर से लौटने के बाद भानु सिंह अपने बैल भोला के साथ खेत पर जुताई करने जाता था। रूपा भी साथ में जाती थी। रूपा के पिता जब खेत की जुताई करते तो रूपा भोला के ऊपर बैठ जाया करती थी। भोला बहुत मजबूत था। वो रूपा को अपनी पीठ पर बैठाकर भी आसानी से खेत की जुताई कर देता। दोपहर में रूपा की माँ खेत पर खाना लेकर आ जाया करती थी। रूपा, तू भी पिताजी के साथ खाने बैठ गई। इतनी देर से भोला की सवारी कर रही है। अब उसे जाकर थोड़ा पानी भी पिला दे, बेचारा प्यासा होगा। रूपा भोला को पानी पिलाने चली जाती है। रूपा बड़ी हो रही है, अब हमें उसकी शादी पर विचार करना चाहिए। मैंने ढोलकपुर गांव में एक लड़का देख रखा है। लड़के के पिता सरपंच हैं, बहुत ईमानदार आदमी है। लड़का भी बिल्कुल उन्हीं पर गया है। अगले दिन ढोलकपुर गांव के सरपंच भानु सिंह के घर आते हैं तो पूरे गांव में भानु सिंह की चर्चा होने लगी। सरपंच के परिवार को रूपा पसंद आ जाती है और वे लोग 4 महीने बाद शादी करने को कहकर वापस चले जाते हैं। 4 महीने में हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं और भोला मिलकर खेत की जुताई कर देंगे। 2-3 महीने में फसल कट जाएगी। फसल बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उधर धनुराम को जब पता लगता है कि शिव भक्त भानु सिंह की बेटी का विवाह ढोलकपुर गांव के मुखिया के घर से तय हो गया है तो जलन के कारण उसका खून खौल जाता है। भोला बैल को उस घर में सब लड़के की तरह प्यार करते हैं। उसका काम तमाम कर दूं तो इसकी भक्ति का भूत उतरेगा। उस रात धनुराम चोरी छुपे भानु के घर में घुस जाता है और भोला को जहर मिली रोटी खिला देता है। अगले दिन रूपा जब सोकर उठी तो वो देखती है कि भोला जमीन पर गिरा हुआ है। मम्मी, पापा, देखो भोला को क्या हो गया। भानु और उसकी पत्नी भोला को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जब उन्होंने बैल को मरा हुआ देखा तो दोनों को सदमा लग गया। वे दोनों ऐसे बीमार पड़े कि फिर खटिया से उठ ही नहीं पाए। अब आया मजा। अब देखता हूँ कैसे मंदिर जाता है। अपने पिता के बीमार होने के कारण रूपा मंदिर जाती है और रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करती है। रूपा को अपने पीछे
किसी के घंटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक बैल खड़ा हुआ है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। रूपा बैल को देखकर बहुत खुश होती है